So welcome to my Byte channel. My name is Mahesh and I'm having around 15 plus year of work experience in top tech MNCs. और लास्ट 20 ईयर से मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म को कवर कर रहा हूँ ट्रेनिंग में। सो आप लोग हमारे ट्यूटोरियल सीरीज़ को देखिए। मैं जीरो लेवल से ऐसा कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूँ जो कि आपको किसी ट्यूटोरियल में आप कहीं भी पढ़ लो और इस तरीके के कॉन्सेप्ट आप नहीं मिलेंगे। अभी तो ये बेसिक से जब कोडिंग में आओगे तब और मज़ा आएगा आपको। अभी मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी बेसिक कवर कर रहा हूँ और आगे आपको मज़ा आएगा। तो हम लोग कवर कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ सी, मतलब एलिमेंट ऑफ सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को अगर हमें लिखना है तो हमें किन किन कॉन्सेप्ट को कवर करना चाहिए। तो 13 पॉइंट्स मेंशन किया मैंने, तो उसके अंदर 4th पॉइंट ऑपरेटर हम कवर करें। और ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑपरेटर के अंदर हम कवर करें आज अरिथमेटिक ऑपरेटर कवर कर चुके हैं, रिलेशनल ऑपरेटर कवर कर चुके हैं, लॉजिकल ऑपरेटर कवर कर चुके हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करें असाइनमेंट ऑपरेटर। सो हम लोग ऑपरेटर्स कवर कर रहे हैं। ऑपरेटर्स के अंदर मैंने बताया बहुत सारे ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। सॉरी, मैं इधर आ जाता हूँ जहाँ पर, हाँ थोड़ा और जगह ले लेता हूँ। सो ऑपरेटर्स हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ऑपरेटर्स के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें कवर करने होते हैं। तो ऑपरेटर्स के अंदर पहला ऑपरेटर हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर। फिर जिस जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया वो सब टाइप के। फिर दूसरा हमारा रिलेशनल हो गया, तीसरा हमारा लॉजिकल हो गया, चौथा हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आज ही मैंने कवर किया है। सो ये चारों ऑपरेटर कवर हो चुके हैं। आज पांचवा करते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। ये सारे ही ऑपरेटर जिस बच्चे को कोडिंग सीखनी है, ये सभी लैंग्वेज में कॉमन, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन, सभी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स का ही मेन काम है। कोडिंग में टोटल ये ऑपरेटर के थ्रू क्या हम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। और टोटल कैलकुलेशन के ऊपर कोडिंग डिपेंड करता है। तो आप लोगों को ऑपरेटर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम चौथा ऑपरेटर कवर कर रहे हैं। ये पांचवा है। पांचों ऑपरेटर हम लोग कवर कर रहे हैं जिसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? असाइन का वर्ड का मीनिंग होता है देना। सो यहाँ पर ये क्या करता है, इट असाइंस और प्रोवाइड्स अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोलते हैं हम लोग? कंप्यूटर मेमोरी को वेरिएबल बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। और यू कैन से इट असाइन अ वैल्यू टू रैम किसको? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी बोलो या रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम बोलो। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये वेरिएबल बनाया है, इंट लिखा है। इंट का मतलब इस इंटीजर वैल्यू हम लोग स्टोर करने जा रहे हैं। ए, बी और सी ये तीनों इंटीजर वैल्यू है। और हेयर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, क्रिएटिंग मेमोरी स्पेस। हम यहाँ पर मेमोरी का स्पेस बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कि। और अब हमने ए इक्वल टू 10 कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए में एक 10 वैल्यू, एक पॉट बन गया मैं रैम में, उसमें एक 10 वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बी इक्वल टू 20 हमने नीचे लाइन में कर दिया। हेयर आई एम पुटिंग 20 टू बी, मतलब एक दूसरा, इस पॉट का नाम ए था, एक दूसरा पॉट बी बना, उसमें कितनी वैल्यू आ गई? 20। और हमने यहाँ क्या किया, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब इन दोनों पॉट की वैल्यू को एक तीसरे पॉट में डाल दिया, मतलब 10 प्लस 20 को ऐड करके 30 यहाँ डाल दिया। तो ये किस में स्टोर हो जाएगा? सी में। तो ये ध्यान रखना है, क्या करता है, होल्ड्स द राइट ऑपरेंड इनटू लेफ्ट ऑपरेंड। हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आपको ए इक्वल टू 10 लिखा है ऐसे, तो ये राइट वाला वैल्यू हमेशा लेफ्ट में स्टोर होता है। और ये पॉट होता है एक तरीके से ऐसे रैम में। अब ए मान लो आपने ऐसे कर दिया, फिर आपने बी इक्वल टू क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो अब क्या होगा, ये तो ए हो गया, ए में 10 आ जाएगा, एक बी हो गया, बी में क्या आ जाएगा, 5। इस दोनों ऐसे यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब ये रैम में, सीपीयू में कैसे काम करता है, तो कंप्यूटर में कैसे काम करता है? तो कंप्यूटर में कैलकुलेशन कौन करता है? कंप्यूटर का टोटल कैलकुलेशन सीपीयू के द्वारा होता है। हमारा प्रीवियस वीडियो आप देखिए, वहाँ आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग में मैंने सीपीयू वगैरह के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो सीयू और एएलयू। सीयू क्या? सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या, अब जब कोई भी हम प्रोग्राम में, जैसे आपने ये वेरिएबल बनाया ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो एएलयू कैलकुलेट करता है। तो एएलयू क्या करता है, सीयू कंट्रोल यूनिट होता है जो कंट्रोल करता है, एएलयू कैलकुलेट करता है। तो सीयू क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, जैसा आपने कैलकुलेशन में बोला हुआ कि सी में ए प्लस बी डाला हुआ, देखो सी में ए प्लस बी यहाँ पर डाला हुआ आपने, इधर आइए। तो अब ये क्या करेगा, सीयू क्या करेगा, ए और बी की वैल्यू को लेकर के किसको सप्लाई कर देगा, एएलयू को। एएलयू क्या करेगा, ए प्लस बी, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू कितनी है 20, इन दोनों को प्लस करके कितना निकाल देगा 30, और फिर से वापस कहाँ स्टोर कर देगा, सी में। सो ये 30 सी में यहाँ रैम में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमेशा वेरिएबल्स जो बनते हैं, जैसे आपने ए बी सी 3 वेरिएबल बनाया तो वो रैम में लोकेट होगा, और ए में वैल्यू आपने डाल दिया 10 तो रैम में स्टोर हो जाएगा, ए में 10 वैल्यू आ जाएगी। फिर
बी में 20 आपने डाल दिया तो बी में 20 आ जाएगा। सी में आपने बोला कैलकुलेट होकर के फिर सी में स्टोर करना है। तो देखो सीपीयू के पास ये रैम, ये वेरिएबल बनाने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रैम एक टेम्प्रेरी मेमोरी होता है जो किसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है सीपीयू को। सीपीयू के पास कोई मेमोरी नहीं होती, सीपीयू के पास कोई मेमोरी नहीं होती, तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए रैम जो हम लगाते हैं सीपीयू को सपोर्ट करने के लिए। सीपीयू के पास कोई, ये सीपीयू हमारा, इसके बाद अपना कोई मेमोरी नहीं है, तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर करेगा, तो इसने वैल्यू को स्टोर करने के लिए रैम को यूज़ करता है। तो रैम में हम वेरिएबल जब बनाते हैं तो रैम में स्पेस एलोकेट हो जाता है, और जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उन वेरिएबल को सीयू अपने पास ले लेता है, एलयू को कैलकुलेट कराकर फिर से रैम में स्टोर करता है। मतलब कोई भी वैल्यू जब भी स्टोर होगी, कोई वेरिएबल, कोई वैल्यू, सीपीयू अगर कैलकुलेशन कर रहा है तो वो पहले रैम में उस वैल्यू को स्टोर करता है, फिर वहाँ से अपने पास लेता है, कैलकुलेट करके फिर से रैम में स्टोर कर देता है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। तो अब आते हैं थोड़ा इसका एक प्रोग्राम्स में समझते हैं। छोटा सा एक प्रोग्राम बना दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल एक समझते हैं। हमने दिल्ली सेल्स ले लिया, दिल्ली सेल्स में हमने डाल दिया 10,000 और एक इंटीजर वेरिएबल दिल्ली सेल्स। ये स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग का ये सब कॉन्सेप्ट मैं बाद में कवर करूंगा आपको। अभी आप सिंपल इधर आइए, एक वेरिएबल है हमारे पास, एक बॉक्स हो गया, इस बॉक्स का नाम हो गया दिल्ली सेल्स, मैं शॉर्ट में डी ले लिया, और एक मुंबई सेल्स, तो दो वेरिएबल हो गए एम मुंबई। अब ये डी में कितनी वैल्यू आ गई 10,000, और दिल्ली सेल्स में, मुंबई सेल्स में कितना आ गया 12,000, शॉर्ट में मैंने लिखा 12,000, ये 12,000 आ गया। अब टोटल सेल्स एक और वेरिएबल होगा टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में कैलकुलेशन कौन करेगा, सीपीयू। इस कैलकुलेशन को हमेशा कैलकुलेशन सीपीयू के अंदर एलयू करता है। तो इन दो बॉक्स की वैल्यू को सीपीयू अपने पास लेगा, रैम, ये दोनों ही वेरिएबल कहाँ बना होगा, रैम में। ये भी रैम में बना होगा, ये भी रैम में बना होगा। इन दोनों को सीपीयू उठाएगा, कैलकुलेट करेगा और फिर से टोटल सेल्स में डाल देगा। तो ये टोटल सेल्स में तो 10 और 12 ये 22,000 इसका आउटपुट हो जाएगा। तो ऐसा ये आउटपुट में प्रिंट करेगा, टोटल सेल्स यहाँ पर प्रिंट कर जाएगा 22,000। तो ये एक प्रोग्राम। यहाँ पर आपको क्या समझना है, ये जो इक्वल ऑपरेटर है ये वैल्यू इधर डाल रहा है और फिर ये 12,000 इसमें स्टोर कर रहा है और फिर इसका कैलकुलेट करके टोटल में स्टोर कर रहा है। तो यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा और प्रोग्राम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंसिपल अमाउंट हमें, मतलब हमने किसी से लोन ले रखा है प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, मतलब सॉरी सिंपल इंटरेस्ट पर हमने कुछ अमाउंट किसी से लोन ले रखा है। तो फॉर एग्जांपल हमने किसी से 1,000 रुपीज़ लोन ले रखा है 10% के रेट से 2 साल के लिए। तो अब हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हमने SI इक्वल टू लगा दिया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो ये पूरा कैलकुलेट करके SI निकाल देगा और SI को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो यहाँ जो ये वैल्यू जा रही है प्रिंसिपल अपने अब जो 1000 बनाया, तो प्रिंसिपल को मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ पी में कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1000। तो ये कहाँ स्पेस एलोकेट होगा, रैम में। जैसे ये इंट प्रिंसिपल लिखा तो रैम में एक स्पेस बन जाएगा पी प्रिंसिपल नाम से, फिर एक और स्पेस बन जाएगा आर नाम से, रेट के नाम से उसमें 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगा। जैसे ये 10 लिखा है ये 10 इधर स्टोर कर देगा रैम में। 2 इज इक्वल, ये इक्वल टाइम इक्वल टू 2, तो 2 जो है टाइम में आ जाएगा। तो एक और वेरिएबल हो जाएगा टी, उसमें आ जाएगा 2। उसके बाद फिर एक और वेरिएबल होगा SI में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कि स्टोर हो जाएगा। CPU कैलकुलेट करेगा ये वाला इस फॉर्मूले के हिसाब से और कहाँ स्टोर कर देगा SI में। बस तो ये चीज़ें हमारा कैलकुलेट होकर के और हमें SI का आउटपुट आ जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। सॉरी अगर यहाँ से साइड्स में कट रहा होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना मेरी वर्डिंग से। सो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं।